नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा कोमल कॉइन में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे इन 10 पैसे के सिक्कों के बारे में। ये सिक्के वैसे तो बहुत समय पहले आम चलन से बाहर हो गए थे, लेकिन ये सिक्के अभी भी कुछ लोगों के पास लौट में मिलते हैं। काफ़ी सारे सिक्के उनके पास रखे हुए हैं। तो आज इन सिक्कों के बारे में जानकारी करेंगे कि इन सिक्कों में कौन सा सिक्का रेयर होता है और कौन सा सिक्का स्केयर होता है। तो पहले जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलें। तो आइए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। ये सिक्के पहले बने 1957 से लेकर 1963 तक। जी हाँ, 1957 से लेकर 1963 तक, जिस पर लिखा हुआ मिलेगा आपको नए पैसे। नए पैसे के नाम से ये सिक्के बने और उसके बाद ये बने 1964 से 1967 तक, 1964 से 1967 तक, जिस पर आपको मिलेगा 10 पैसे। यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा 10 पैसे। इनका जो मेटल होता है वो होता है कॉपर निकल और वज़न होता है इनका 5 ग्राम। साइज होता है 23 mm और इनकी जो शेप होती है ये इसको बोलते हैं एट स्कॉल्प्ड। अब सीधी सीधी बात अपन अपनी भाषा में करें तो इनको फूल वाले आकार के या 8 लहर वाले, जो ये 8 लहर वाले सिक्के इनको बोलते हैं। इंग्लिश में जो शब्द है वो थोड़ा सा अलग ही है, तो इनको बोलते हैं 8 लहर वाले सिक्के अपनी भाषा में, या फूल के आकार वाले सिक्के। इन सिक्कों में जो भी कॉमन सिक्के हैं, जितने भी ये सिक्के बने जिसको कॉमन बोलते हैं, जो बुक बोलती है उनको कॉमन, वो कम से कम 50 रुपये अपनी कीमत रखते हैं, चाहे कोई भी सिक्का वो हो। अगर यूएनसी कंडीशन का अगर सिक्का है तो उसके 50 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये सिक्के वैसे मेरी नज़र में सारे स्क्वायर में ही आते हैं, इनमें कॉमन जैसा अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सिक्के आराम से मिलते ही नहीं है। और यूएनसी में तो सारे के सारे स्क्वायर में ही होते हैं। तो इन सिक्कों में ही जानेंगे कि रेयर सिक्के कौन से हैं और उनकी क्या कीमत है। और ये जो रेयर सिक्के मैं आपको बताऊंगा वो फाइन कंडीशन में भी आपके सिक्के बिकेंगे और बिकते हैं। जी हाँ, फाइन कंडीशन में भी ये सिक्के बिकते हैं, क्योंकि ये सिक्के ज़्यादा नहीं हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं सन 1960 से। कुछ ही सिक्के मैं आपको बता रहा हूँ जो अपनी कीमत रखते हैं, उनकी सिर्फ मैं बात करूँगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये सिक्के 50 रुपये कम से कम अपनी रेट रखते ही रखते हैं। उसके बाद 100, 150, 200 जो भी इनकी रेटें हैं वो है। लेकिन इनमें से कुछ सिक्के मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये है सन 1960 का सिक्का, सिंगल मिंट का सिक्का है ये सिर्फ सिंगल मिंट से बना है। 1960 के नीचे डायमंड का निशान आपको मिलेगा। और ये सिक्का स्क्वायर में आता है। इसको रख देता हूँ मैं। ये सिक्का स्क्वायर में आता है और जो इसकी कीमत होती है वो इस समय चल रही है 450 रुपये से 500 रुपये। सन 1960 मुंबई मिंट का ये सिक्का है, सिंगल मिंट का सिक्का है। इसकी कीमत होती है 450 रुपये से 500 रुपये। अब बात करेंगे 1961 के सिक्के की, लेकिन अभी वो मेरे पास मौजूद नहीं है। तो मैं एक दूसरे सिक्के के माध्यम से
आपको कुछ बताऊंगा। तो इस सिक्के को आप 1961 का सिक्का मान के चले। अब इनमें क्या होता है, जो हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं तो इनमें दो तरह की मिंट मार्क मिलते हैं, डॉट इन डायमंड और स्टार मार्क। जो स्टार बना हुआ होता है वो, और एक होता है ये डॉट इन डायमंड। तो इसमें क्या होता है, ये जो मुंबई का जैसे निशान आता है डायमंड वाला, उसके बीच में सेंटर में एक हल्का सा बिंदु बना हुआ होता है, इसको बोलते हैं डॉट इन डायमंड। ये हैदराबाद में पहले निशान यही चलता था, और इससे पहले था स्प्लिट डायमंड का। वो भी मैं कभी आपको जब सिक्के दिखाऊंगा तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इसमें ये दो निशान आते हैं, डॉट इन डायमंड और स्टार का निशान। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है स्टार का निशान। तो मैं जो भी आपको सिक्के बताता रहूँगा तो साथ में आपको ये बताता रहूँगा कि किस पर कौन सा निशान आपको मिलेगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनते रहें। तो बात करें सन 1961 के सिक्के की, हैदराबाद मिंट के सिक्के की, जैसा मैंने आपको बोला अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, वो मेरे को मिला नहीं, इधर उधर मैंने रख दिया होगा कहीं। तो इसके माध्यम से आपको समझा रहा हूँ मैं। 1961 का हैदराबाद मिंट का ये जो सिक्का होता है, जिस पर आपको ये डॉट इन डायमंड का निशान मिलेगा, और इसकी जो कीमत होती है, क्योंकि ये सिक्का रेयर में आता है और काफ़ी रेयर ही होता है, और इसकी जो कीमत होती है वो होती है 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये तक। जी हाँ, 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये तक इसकी कीमत होती है। और ये सिक्का आपको डॉट इन डायमंड में मिलेगा। और जो ये जितने भी सिक्के बने हैं 10 पैसे में, ये जितने भी सिक्के बने सन 1957 से लेकर और 1967 तक, इनमें हैदराबाद मिंट के जो सिक्के बनने स्टार्ट हुए 1961 से। तो 1961 से लेकर 1967 तक जितने भी हैदराबाद मिंट के सिक्के बने हैं वो सारी अपनी कुछ खासियत अलग ही रखते हैं और अलग ही कीमत रखते हैं। ये सिक्के हैदराबाद के सारे रेयर या स्केर हैं। तो ये है, जैसे मैंने बोला, इसको 1961 का सिक्का मानिए। 1961 के जो सिक्के हैं हैदराबाद मिंट के, उसकी रेट होती है, कीमत होती है 1000 रुपये से लेके 1100 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। उसके बाद बात करेंगे हम 1962 के सिक्के की, जो भी कि जैसा मैंने बोला कि हैदराबाद के मिंट के सिक्के हैं वही अपनी ज़्यादा कीमत रखते हैं। तो सारे सिक्के मैं अभी आपको हैदराबाद के ही दिखाऊंगा। ये है 1962 का हैदराबाद मिंट का सिक्का। इसमें भी आपको डॉट इन डायमंड ही मिलेगा, और ये सिक्का भी काफ़ी रेयर होता है। डायमंड के बीच में आपको हल्का डॉट का निशान मिलेगा। ये सिक्का भी रेयर होता है, और ये सिक्के आपको आने वाले समय में फाइन कंडीशन में भी अच्छी कीमत देंगे, ये मेरा सोचना है। बहुत अच्छे सिक्के होते हैं ये। और ये जो 1962 का हैदराबाद मिंट का सिक्का होता है, ये भी अपनी कीमत जो है वो रखता है 1000 रुपये से 1100 रुपये तक। इसके बाद बात करेंगे हम सन 1963 के सिक्के की, जो कि ये है सन 1963 हैदराबाद मिंट का सिक्का।
इस सिक्के में आपको स्टार का जो स्टार का निशान है वो नज़र आएगा। ये देखिए, सन 1963 के नीचे 5 पॉइंटेड स्टार बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। तो इस सिक्के में आपको नज़र आएगा स्टार का निशान, और ये बहुत अच्छे सिक्के होते हैं। अब बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो आपको मिलेगी 450 रुपये से 500 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। जी हाँ, ये सिक्का भी वैसे मैं इसको रेयर ही बोलूँगा, क्योंकि एक 10 पैसे के सिक्के के अगर 500 रुपये मिलते हैं तो मैं तो उसको रेयर ही बोलूँगा। उसके बाद बात करेंगे सन 1964 के सिक्के की, जो कि वो भी मेरे पास अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो मैं 63 से ही आपको समझा देता हूँ। ये सन, जैसे इसको आप 1964 का सिक्का मान के चले अभी, क्या सिक्के काफ़ी सारे होते हैं, इधर उधर रख देते हैं, समय पर वो मिलते नहीं है, पैकेट बनाकर इधर उधर छोड़ देते हैं। तो इसको सन 1964 का सिक्का मान के चले अभी आप। उस पर भी आपको स्टार मिंट मार्क नज़र आएगा, सन 1964 हैदराबाद, स्टार का निशान ही उस पर आपको मिलेगा। और जो उसकी कीमत है इस सिक्के की, जो सन 1964 हैदराबाद का है, उसकी कीमत होती है 700 रुपये से 800 रुपये यूएनसी कंडीशन में। लेकिन इसके बारे में भी मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलता कि कोई मेरी बात को माने, मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ कि सन 1964 हैदराबाद का जो ये सिक्का है वो आने वाले समय में सबको पीछे छोड़ सकता है। और अगर इतना ना भी हो तो वो जो भी रेयर सिक्के हैं उनके बराबर अपनी, इन सिक्कों में जो रेयर सिक्के हैं उनके बराबर अपनी कीमत ज़रूर रखेगा सन 1964 हैदराबाद का सिक्का, जिस पर आपको स्टार का निशान मिलेगा। अब बात करते हैं सन 1965 के सिक्के की। ये सारे सिक्के, जैसा मैंने आपको बोला, हैदराबाद मिंट की ये सिक्के बोल रहा हूँ मैं, सारी जानकारी हैदराबाद मिंट के सिक्कों की ही दे रहा हूँ। ये है सन 1965 हैदराबाद मिंट, स्टार का निशान। अब इसमें क्या होता है, 1965 में आपको 2 तरह के निशान मिलेंगे, स्टार का निशान और डॉट इन डायमंड का निशान, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। दोबारा दिखा देता हूँ, इसके माध्यम से समझा देता हूँ आपको। ये जैसे देखिए 1966 का सिक्का है, इस पर आपको ये डायमंड के बीच डॉट का निशान दिख रहा होगा। ऐसा ही निशान 1965 पर आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होते हैं, 2 तरह के निशान आते हैं 1965 के सिक्के में, स्टार का निशान और डॉट इन डायमंड का निशान। ये दोनों ही रेयर होते हैं वैसे, और इसमें जो डॉट इन डायमंड का जो सिक्का होता है उसकी कुछ कीमत स्टार वाले सिक्के से ज़्यादा होती है। तो जैसे इसकी कीमत होती है 700 रुपये से 800 रुपये के करीब, और जो डॉट इन डायमंड का सिक्का है उसकी कीमत जाएगी 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये के करीब। जी हाँ, 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये के करीब डॉट इन डायमंड वाले सिक्के की जाएगी, और काफ़ी रेयर सिक्के होते हैं ये। अब बात करें सन 1966 के सिक्के की। ये है सन 1966 का सिक्का, जिसका मैंने आपको निशान अभी दिखाया था। तो ये सिक्का आपको डॉट इन डायमंड में ही मिलेगा, ये आपको स्टार में नहीं मिलेगा।
ये डॉट इन डायमंड में ही छपा हुआ है और डॉट इन डायमंड में ही आपको मिलेगा। अब करें बात इसकी वैल्यू की, तो ये सिक्का 200 से 250 रुपये अपनी कीमत रखता है। अच्छी कंडीशन में या यूएनसी कंडीशन बोल सकते हैं कि उस कंडीशन में ये 200 से 250 रुपये अपनी वैल्यू रखता है। 1966 हैदराबाद का सिक्का। इसके बाद बात करते हैं सन 1967 के सिक्के की। 1967 का जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है उस पर आपको स्टार का निशान नजर आएगा। जी हाँ, इस पर आपको स्टार का निशान ही मिलेगा, देख सकते हैं आप इसको। सन 1967 5 पॉइंटेड स्टार। ये निशान आपको सन 1965 का सिक्का है उससे थोड़ा सा छोटा नजर आएगा। मक्खी आ गई बीच में तो ये जो सिक्का है उस पर ये जो निशान है आपको सन 1965 का जो सिक्का है उससे थोड़ा सा छोटा नजर आएगा, लेकिन 5 पॉइंटेड स्टार ही नजर आएगा। तो ये है सन 1967 का हैदराबाद मिंट का सिक्का, जो कि ये भी एक रेयर सिक्का होता है और इसकी जो कीमत होती है वो होती है 700 रुपये से 800 रुपये के करीब यूएनसी कंडीशन में। ये सिक्के वो सिक्के हैं जिनको आप एंटिक बोल सकते हैं। भाई सिक्का तो वही होना चाहिए जो एंटिक भी हो और रेयर भी हो। अगर इस कीमत में नए सिक्के खरीदते हैं जो सन 2000 बाद के बने हैं, हालांकि मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप सिक्के खरीदिए, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ आपको कि अगर कोई बंदा सिक्के खरीदता है और सन 2000 जो ये सन है 2000 सन उसके बाद जो नए सिक्के बने हैं वो खरीदता है, तो मैं उनसे कहूँगा उनकी बजाय इन सिक्कों को खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सिक्के एंटिक भी होते हैं और रेयर भी होते हैं। जो नए सिक्के हैं वो आपको 25-30 साल बाद उनका मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा उस समय पता लगता है, लेकिन इन सिक्कों का जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है और इन जो पुरानी चीज़ें उनका रिजल्ट सामने ही रहता है, कितनी बनी, कितनी ख़त्म हो गई, कितने गल गए, तो बचे कितने। तो अगर कोई भाई खरीदता है तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि उन सिक्कों में निवेश करें जो एंटिक भी हो और रेयर भी हो। तो ये थी इन 10 पैसे के सिक्कों में आने वाली रेयर जानकारी जो मैंने आपको बताई। इन सिक्कों का मैं अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एक और, जिसमें मैं एल्युमिनियम ब्रोंज के जो सिक्के बने थे 10 पैसे के उनको भी इसमें शामिल करूंगा और उसमें आपको डाई वैरायटी और लोन वैरायटी के बारे में बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ख़ास जानकारी के साथ। नमस्कार।